आप सभी को सलाम वालेकुम। और आज आपके रमजान के समय में हम आपके साथ हाजिर हुए हैं और मैं चाहता हूं कि जो मुझे शख्सियत मिली है, और मैं गरीब बस्ती में भी जाता हूं, कहीं पैसे नहीं लेता हूं, और इलाज बीमारी एक हफ्ते में फ़ायदा करेगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दवाइयों में मिलावट आ रही है। हॉस्पिटल भी भरी पड़ी है, बच्चे भी छोटे छोटे बहुत परेशान हैं, और संसार में दौरे का इलाज कहीं दुनिया में नहीं है। लेकिन आज के बाद आप खुद ठीक कर सकते हैं। ये एक नई खोज है, एक नई रिसर्च है। हॉस्पिटल में भी जाता हूँ, कॉलेज में भी, और आपके जेलों में भी कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ नहीं जाता, क्योंकि मुझे भी आपकी तरह तलाश थी। और 25 साल की उम्र में मैं खुद पेशेंट था हाई, और जब मुझे खुद से मैं ठीक हुआ तो दवाई फेल हो गई थी। और जब ऊपर वाले की रहमत होती है और कोई अच्छा इंसान मिल जाता है तो उसकी इबादत भी काम कर जाती है। तो उस इबादत ने मुझे बड़ा फ़ायदा किया, और फिर मैंने उनसे हुनर सीखा कि ये कैसे किया। तो उन्होंने कहा कि ये खुदा की रहमत थी, उसने काम किया, और उन्होंने मेरे से कोई चार्ज नहीं लिया, दवाई नहीं दी, केवल एक मोमबत्ती से मेरा इलाज हुआ था। तो वो मैं आपके सामने आज पेश करने के लिए आया हूँ सुबह ही सुबह। और रमज़ान के दिन इतने पाक होते हैं कि इसमें हर इंसान बहुत अच्छा होता है। तो सबसे पहले मैं जो हमारे इमाम साहब हैं उनका मैं एक संसार की तरफ से, क्योंकि ये जो लाइव जा रहा है पूरे विश्व के लिए जा रहा है, और एक प्रेम की बात हम करने जा रहे हैं, क्योंकि जब हम आपस में प्रेम करते हैं तो आधी शायद बीमारी तकलीफ दूर हो जाती है। घर में भी अगर जो हमारी बेगम साहिबा है या भाई है या बच्चे हैं, अगर वो भी प्रेम से बात करें, और आपने देखा होगा कि जब कोई बीमार आदमी हो उसके पास आप चले जाएं तो शायद वो आपके जाने के बाद बहुत खुशी मानता है, क्योंकि दुख एक ऐसी चीज़ है जो प्रेम से दूर हो जाता है, और जो सुख है उसमें कोई याद नहीं करता खुदा को। हर इंसान, आप लोग सुबह सुबह आते हैं, याद करते हैं, तो यहाँ से जाने के बाद आपको सुकून भी मिलता है, और जब आ जाते हैं मस्जिद में तो तब भी सुकून मिलता है। तो इसलिए मैं आज वो बात करने जा रहा हूँ कि जो आपको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पैसा आपका खर्च नहीं होगा, क्योंकि जिस घर में बीमारी सबसे ज़्यादा होती है उसमें कितना ही भी पैसा आ ले, कितना ही भी बड़ा मकान हो, वो भी छोटा पड़ जाता है। और जिस घर में सुकून हो, प्रेम हो और बीमारी नहीं हो, मैं उस घर को सबसे बड़ा महान मानता हूँ, चाहे वो किसी भी मज़हब का इंसान है, चाहे वो झोपड़ी में रहता है। तो आज ये सख्त ज़रूरत है, क्योंकि अब समय ही ऐसा चल रहा है, आप देख रहे हैं पूरी दुनिया हिली हुई है, और ये क़यामत का समय है पूरी दुनिया में। इसमें जो अपने ईमान पे होगा उसको कुछ नहीं होने वाला, और जहाँ हम ईमान से गिरेंगे तो बहुत कुछ हमें परेशानी भुगतनी पड़ेगी। मैं एक मिनट के एक बच्चे की इबादत को मैं बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं इमाम साहब का सम्मान करूँगा, तो संदीप आ जाए इधर। संदीप आप वो ला दो। आप ये मैं दे रहा हूँ, एक छोटा सा सम्मान है, हम कुछ दे तो नहीं सकते लेकिन प्यार तो कर सकते हैं। तो इमाम साहब का एक स्वागत कर रहे हैं, और पूरी दुनिया की तरफ से है, पूरी दुनिया देख रही है, और हमारे साथ जो है कोई अलग नहीं है। जो प्रेम करता है वो सबसे बड़ा इंसान है दुनिया का। तो जोरदार ताली बजाई जाए, क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है। इमाम साहब का नाम मुफ्ती शहजाद, मुफ्ती शहजाद, मुफ्ती शहजाद साहब का हमने सम्मान किया है। और ये गांव है अट्टा, फतेहपुर अट्टा, ग्रेटर नोएडा में है। और सुबह सुबह रमजान के समय में इन्होंने सब
दुनिया को इकट्ठा किया, भाइयों को, तो जोरदार ताली बजाई जाए कि इतना सम्मान है। दूसरे बैठ आ जाए। दूसरे बुलाए ये हाजी मोहम्मद आइए। नाम बताइए। हाजी मोहम्मद उमर साहब जो कमेटी के अध्यक्ष हैं मस्जिद और मदरसे की, ये इनका भी सम्मान माशाअल्लाह डॉक्टर साहब कर रहे हैं। तो ये पूरे विश्व की तरफ से सम्मान है, क्योंकि ये हमारा जो कार्य चल रहा है पूरे संसार में चल रहा है और हर मजहब में चल रहा है, हर संप्रदाय में चल रहा है, ताकि हम सब ये जो भेदभाव है ये सब समाप्त हो जाए और हम आपस में प्रेम से रहें। तो जोरदार ताली बजाई जाए। और तीसरी अख्तर प्रधान चलो लेके इनका नाम अख्तर प्रधान जी हैं, बस्ती से कमेटी के सब कमेटी के जो है मेंबर हैं, तो इनका भी सम्मान माशाअल्लाह किया जा रहा है। तो ये पूरे संसार आपको सम्मान दे रहा है, और जब ये आप देखेंगे वीडियो तो ये पूरी दुनिया देख रही है इस समय, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक प्रेम जो है वो कायम हो जाए और पूरी दुनिया में सुकून हो जाए, शांति हो जाए और पूरी दुनिया अच्छी हो जाए। तो इनके लिए जोरदार एक ताली बजाई जाए। बैठ। और तो नहीं कोई है? शकील ठेकेदार बुलाओ। शकील ठेकेदार है। ये एक प्रेम की चीज है, कुछ नहीं है, एक प्यार का तोहफा है, और ये चीज हमेशा याद आती है कि हम कहीं गए थे, उसके लिए है। शकील ठेकेदार जी हैं और इनका हम सम्मान कर रहे हैं पूरे संसार की तरफ से, पूरे विश्व की तरफ से। तो इजाज़त जोरदार ताली बजा दी जाए। हो गया। देखिए, ये 3 महीनों के एतबार से 3 शख्सों के कल ही जो है बता दिया गया था, बाकी तो सम्मान सबके लिए है डॉक्टर साहब की तरफ से। हाजी इंतजाम अली साहब, निजामुद्दीन प्रधान, सीनेट कमेटी के सभी जो है मेंबर हैं। तो ये तो एक एक आदमी के एतबार से वो सम्मान कर दिया है, बाकी तो सभी मुअज़्ज़ज़ हज़रात यहाँ पर मौजूद सभी। तो ये कमेटी के और भी बहुत सभी जो है मेंबर मौजूद हैं, और जो है बस्ती के मुअज़्ज़ज़ हज़रात यहाँ पर सब बैठे हुए हैं। ग्राम प्रधान जी हैं, हाजी इंता साहब हैं, और निज़ामुद्दीन प्रधान जी, भाई अब्दुलसलाम, और ये सभी माशाअल्लाह ज़िम्मेदारी हज़रात हैं। तो सबका ही सम्मान जो है डॉक्टर साहब कर रहे हैं। बस ये कल बता दिया गया था कि महल्ले तो 3 है, बस उसी एतबार से इन्होंने किया है, वरना कोई ये ना समझे कि मेरा जो है ये ना हो। तो मैं आपके सामने 1 मिनट के एक बच्चे की स्पीच है, अभी मुझे मिली है, और उसने बहुत अच्छा बोला, नवाज अदा करता है। तो मैं 1 सेकंड के 1 मिनट की सुनवाता हूँ, उसके बाद में शुरू करूँगा, क्योंकि अब समय आ गया है कि हॉस्पिटल को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि नाजायज़ पैसा, नाजायज़ डरा करके लोगों को और वहाँ पे ले जाते हैं, और सभी जो लोग जाते हैं। लेकिन मैंने वो ऐसी चीज़ तलाश की है कि आप घर पर खुद मरीज को खुद ठीक कर सकते हैं आज के बाद, और उसमें मैं गारंटी दे दूंगा, लेकिन दवाई दूंगा तो उसमें मैं आपको गारंटी नहीं दूंगा, श्योरिटी नहीं दूंगा, वो डॉक्टर भी नहीं देते हैं। मैं लक्षद्वीप गया था तो मोहम्मद असलम डायरेक्टर थे, मैंने उनसे ऐसे कह दिया कि
पाइल्स की बीमारी को मोमबत्ती से ठीक करते हैं, गारंटी से। तो मेरे से गुस्सा होकर कहने लगे आपको ये डॉक्टर होते हुए वर्ड नहीं बोलना चाहिए। मैं क्यों? कि इसमें नौकरी चली जाएगी। मैंने कहा साहब अगर ठीक हो गया तो? कह लगे ठीक हो गया उसे छोड़ दीजिए, वो ऊपर वाला ठीक करे या ना करे, लेकिन हमको ये नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जिसको जो कारीगरी आती है, अगर आपको बिजली का काम आता है तो आप श्योर बोलते हैं कि ये ठीक होगी जो मैं बना रहा हूँ, बोलते ही नहीं बोलते हैं। अगर आप नहीं बोलेंगे तो मालिक काम नहीं कराएगा। तो आज हम उस खुदा को मानते हैं, सब मानते हैं, हिंदू भी मानते हैं, मुसलमान भी मानते हैं, सिख भी मानते हैं, लेकिन हम उस पर विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि हम ये कहते हैं कि जो होगा वो होगा ही। ऐसा नहीं है। अगर हमारी उसके मुलाकात होगी तो हो नहीं सकती जो गलत चीजें हैं, और बीमारी तो लग नहीं सकती। बीमारी हमारे अभी जो मैं सुनवा रहा हूँ इस बच्चे की इबादत को, तो लगती इसलिए है कि हम अपने को नवाज अदा करने के बाद, मंदिर में जाने के बाद, व्रत करने के बाद उस वसूल पे नहीं आते जहां हमको बताया गया था और जहां हमारी कुरान शरीफ भी बोलती है। तो ये 1 मिनट के, उसके बाद मैं शुरू कर दूं। नमाज ये तो सिर्फ 10 मिनट का काम है, और हज या उम्रा करना सिर्फ 10 दिन का काम है। पूरे महीने भर के रोजे रखना सिर्फ 30 दिन का काम है। कलमा पढ़ना तो सिर्फ 30 सेकंड का काम है। ज़कात देना है तो बस 2 मिनट का काम है। जेब में हाथ डाला, निकाल कर दे दिया, बस चंद मिनट और चंद घंटों का काम है। 24 घंटे का इस्लाम क्या है? 24 घंटे का इस्लाम हमारा अखलाक है, हमारा किरदार है, हमारा अदब और झुकाव है, हमारा रिस्पेक्ट देने का तरीका है, और हमारा किरदार ही ये दलील देता है कि हम एक सच्चे और वेल एजुकेटेड मुसलमान हैं। भले ही आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, पैसा, दौलत, शोहरत आप लोगों की लाइफ में सब कुछ मिल जाए, लेकिन अगर आपका कैरेक्टर सही नहीं है, अगर आपका अखलाक सही नहीं है, तो अल्लाह की नजर में आप पूरे इस दुनिया के लिए सबसे बड़े गरीब इंसान हैं। उसी जगह अगर कोई गरीब घराने का बेसहारा बेचारा इंसान है, जिसके पास पैसा तो नहीं है लेकिन उसका कैरेक्टर, उसका किरदार अव्वल दर्जे पर है, टॉप लेवल पर है, तो वो इस दुनिया का सबसे बड़ा अमीर इंसान है, सबसे बड़ा मालदार इंसान है, क्योंकि वो लोगों से बदले में पैसे नहीं कमाता, वो इज्जत देकर इज्जत कमाता है लोगों से। तो आपने बात सुनी है, ये सुबह ही सुबह मुझे मिला और मैंने इसको सुन के बड़ी तबीयत खुश हुई। एक छोटा बच्चा को कितना ज्ञान दुनिया को दे रहा है। तो हमें कोई भी इंसान आता है हमारे पास, उससे हमें वो चीज़ ले लेनी चाहिए, चाहे वो किसी भी मज़हब का है, किसी भी गांव का है, चाहे झोपड़ी से आता है। लेकिन हम कई बार उसको छोड़ देते हैं कि नहीं नहीं हम ये क्या जानता है, हम जानते हैं। तो अब मैं आपसे 2 मिनट के लिए, कितना टाइम है? 10 मिनट, जितना कहें मैं उतने में काम कर दूंगा, बस 10 मिनट। ठीक है? तो 10 मिनट में बताना मैंने कि हमारे शरीर, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर पेशे से हूँ, और उस खुदा को भी मैं मानता हूँ, ये नहीं है कि नहीं मानता हूँ, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में मानता हूँ। एक थ्योरी होती है, रामायण पढ़ते हैं इनके यहाँ, लेकिन उसको प्रैक्टिकल नहीं देते। हम गुरु ग्रंथ पढ़ते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं, लेकिन उसका प्रैक्टिकल नहीं दे पा रहे हैं। तो प्रैक्टिकल साइंस है। अगर हम प्रैक्टिकल दे दें तो आप लोग किसी भी इंसान को, बीमारी को ठीक कर सकते हैं। जितने भी आप खड़े हैं, बच्चे भी ठीक कर सकते हैं अगर इनके पास वो नॉलेज आ जाए तो हम 5 तत्व से शरीर बना है, धरती, आकाश, पानी, हवा और अग्नि, और 5 में ही मिल जाएगा। इसमें एक ऐसी शख्सियत है जिसके लिए हम मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं, जो इमाम साहब उनके पास जाते हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं मिल पाती जो हमें बताई है या लिखी है। अगर वो मिल जाए तो आप घर पर अपनी तकलीफ को खुद ठीक कर सकते हैं। अगर दौरे की बीमारी पड़ती है इंसान को तो उसे मोमबत्ती से घर पर ठीक करेंगे, वो मैं बताऊंगा, आप मेरे से पूछ लेंगे, क्योंकि मैं जनरल सबके लिए बताने जा रहा हूँ। और अगर आदमी को माइग्रेन है या कैंसर है, तो कैंसर 2 तरह के होते हैं, एक ब्लड कैंसर होता है, एक बॉडी का। तो बॉडी के कैंसर को तो आप मोमबत्ती से ठीक करेंगे या पृथ्वी से, और एक जो ब्लड का कैंसर है उसको आप बर्फ से ठीक करेंगे और आकाश तत्व से, क्योंकि ये नई चीज है, इसमें पैसा नहीं चलता, क्योंकि पानी भी फ्री है, हवा भी फ्री है, धरती भी फ्री है, आकाश भी फ्री है, और 5 तत्वों को ही हम याद करते हैं। तो उसमें हम अपनी जो हमारे अंदर पावर है उसको कैसे इस्तेमाल करें, आप सबके पास है, लेकिन उसका कनेक्शन, जैसे बिजली का कनेक्शन एक बिजली वाला ही जोड़ पाता है, हर एक नहीं जोड़ता। तो उसके लिए मैं बताने जा रहा हूं
तो आप 5 मिनट के लिए दोनों हाथ ऐसे खोल लें, मैं प्रैक्टिकल दे रहा हूं। और जिसके पास ये पावर होगी वो किसी भी मरीज को घर पर ठीक कर सकता है। एक 10 साल का बच्चा भी ठीक कर सकता है, एक स्त्री भी, औरत भी ठीक कर सकती है, अगर ये पावर उसके पास है तो। और नहीं है तो नहीं कर पाएंगे, डॉक्टर भी नहीं कर पाते हैं। तो दोनों हाथ ऐसे खोल लें और अल्लाह से 1-2 मिनट की हम इबादत करेंगे कि या खुदा, तू जमीन पर आ चुका है, हम नहीं पहचानते इंसान के रूप में, क्योंकि वो इंसान के रूप में उसे आना पड़ता है। अब वो आपके बीच में भी है, कोई ना कोई यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा है। तो 2 मिनट के लिए दिल से इबादत करेंगे कि खुदा हमें वो शख्सियत दीजिए जो हसन और हुसैन को मिली थी, जो अली को मिली थी। आज हमें हमारी जो प्रेम की शक्ति है, जो खुदा की प्रेम की शक्ति है, रहमत है, आज उसी का हमें आशीर्वाद दीजिए, जिससे हम अपनी खुद की बीमारी को खुद ठीक करें, हमें डॉक्टर और दवाई की जरूरत नहीं पड़े। पूरे दिल से मांगे, मांगते मांगते आपके हाथों पे हल्का हल्का ठंडा आएगा या गर्म आएगा। गर्म गलत है और ठंडा जो है वो ठीक है। पूरे दिल से मांगिए कि हमें वही शख्सियत दीजिए जो हसन हुसैन को मिली थी, जो अली साहब को मिली थी, जो हजरत अली साहब को थी। अब आंख खोलते हुए और दोनों हाथों पे देखिए कि दोनों हाथों पे कुछ हल्का ठंडा आता है या एक पे गरम, एक में ठंडा आता है। गरम जो है वो गलत है। हमारे शरीर में कोई नेगेटिव एनर्जी बन रही है, ये एक्स्ट्रा हो रहा है आपके हाथों से। अब दोनों हाथ आकाश की तरफ ले जाइए, ऊपर। आंख खोलते हुए देखिए ऊपर ऐसे, और एक सवाल पूछिए ऊपर देखते हुए कि या खुदा, क्या यही तेरी प्रेम की शक्ति है? क्या यही तेरी रहमत है जो हमारे शरीर को पाक करेगी, किसी भी बीमारी को दूर करेगी और पूरे संसार में अच्छाई फैलाएगी? क्या इसी से हमारी रोजी रोटी अच्छी चलेगी और परिवार में सुकून मिलेगा? क्या यही मक्का मदीना की प्रेम शक्ति है जिसके लिए हम जाते हैं? क्या हर बीमारी की दवा है ये भविष्य की? अगर पूछने से ये ठंडा बढ़ता है तो ये आपको खुदा की रहमत बरस रही है। अब दोनों हाथ नीचे करके, अब ये हाथ बायां सामने करके और दायां सर पे लाके देखिए। सर से भी आता है, ये जो हम कैप पहनते हैं, मस्जिद गुरुद्वारे जाते हैं, नहीं मालूम है मैं बता दूंगा। ये हाथ बायां ऐसे करेंगे और दायां सर पे लाके देखेंगे, सर से भी आती है। और जिसको ये आता है उसकी बीमारी 1 हफ्ते में घर पर ठीक होगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और दिल से कह दीजिए कि खुदा मेरे तालू में भी आशीर्वाद दीजिए, मेरे सर में भी आपकी रहमत बनी रहे। 2-3 इंच ऊंचा करके हाथ, हल्का हल्का ठंडा आएगा। अगर गर्म आए तो दिल से कह दीजिए कि मैंने सबको माफ किया जिन्होंने मुझे जिंदगी में परेशानी दी है। अपने से भी कोई गलती हुई है जिंदगी में तो उसको भी कर दीजिए कि मैं अपने को भी माफ करता हूं। माफ करते ही खुदा की रहमत बहुत बढ़ती है, हमारे ऊपर बरसती है पूरी। अब ये दाएं हाथ सामने करके बाएं हाथ बाएं से देखिए। डॉक्टर साहब का बीमार को करवाओ, सही है, बस क्यों करवाए? मैं बता रहा हूं, 2 मिनट। ये सब सही है। अब दोनों हाथ सामने करके देखिए। देखिए ये 1 लाख रुपए में कोई नहीं देगा। मेरे साथ चलना, आप मेरे साथ चलना। मैं नई महफिल में जाऊंगा, कोई भी जो इस बात को प्रूफ करे मैं उसका गुलाम बनूंगा और उसको मैं सजदा करता हूं, चाहे वो बच्चा क्यों ना हो, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज मिली है।
और ये कुरान शरीफ में सब चीज आपके पास लिखी है, प्रैक्टिकल नहीं है। आपने अब करना क्या है? करना कुछ नहीं है। बीमार तो हर घर में है। आज किसी घर में चले जाइए, 5 आदमी में 4 जरूर मिलते हैं, लेकिन यहां नहीं सुनेंगे क्योंकि ये फ्री चीज दी जा रही है। जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं, लाइन में खड़े होते हैं, 3,500 रुपए कंसल्टेंसी लेता मुतियानी डॉक्टर मेरे पास रहता वहां पे, और आप सब लोग जाते हैं वहां। बड़े बड़े ग्रेटर नोएडा की स्कॉर्पियो खड़ी रहती है। क्या है कि मेरी बीमारी है न्यूरो की, क्या है जी? रास्ता भूल जाते हैं चलते चलते, घर ही नहीं पता लगता। ये नई बीमारी है। और ये जिसको ये हाथ पे ठंडा नहीं आता, गर्म आता है, ऐसे लोगों को ये बीमारी अक्सर लगती है। मैं डॉक्टर कच्चा नहीं हूं, पक्का डॉक्टर हूं, और एक टैबलेट नहीं लेता हूं। अब पहले इतनी टैबलेट चलती थी 25-30 साल की उम्र में मेरी। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जिस आदमी को कोई भी तकलीफ है वो मुझे बोले। घुटन से परेशान है, हाँ, दर्द है। घुटन में दर्द रहे, आप बैठ जाइए, मैं बताता हूँ। और 1 हफ्ते में मुझे रिजल्ट देना है आपने। मैं पैसे लेने नहीं आया हूं, ना जिंदगी में लेता हूं। मुझे 30-35 साल हो गए ये काम करते हुए। तो लेकिन महफिल में मैं बात करता हूं। अगर आप अकेले मिलने आएंगे, 1 लाख रुपए भी देंगे, मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे सब लोगों में से अच्छे लोगों को निकाल के उनको आगे डॉक्टरी दे के बढ़ाना है कि तुम दुनिया को ठीक करो। मेरे पास जरूरत नहीं आने की। इमाम साहब आपको इबादत देते हैं, सुबह बताते हैं, तो आपको ये कहते हैं कि आप भी बनो, अच्छे बनो, एक नहीं बनेगा। तो आपने जितना घुटने का दर्द है, जितने लोगों को भी, उन्होंने घर पर ही एक पानी लेना है, इतना देख रही जो रात, इतना पानी लेना है, जितना ये पैर, ये इतना, ठीक है? बाल्टी में ले लीजिए, टब में ले लीजिए, और पानी जैसा आपको अच्छा लगे वैसा लीजिए। अगर गुनगुना अच्छा लगे तो गुनगुना लीजिए, अगर आपको ठंडा अच्छा लगे तो ठंडा लीजिए, ठीक है? घर में पानी मिलता ही है। उसमें नमक अगर साबुत है तो 1 मुट्ठी डाल दीजिए, और अगर भिसा हुआ है तो 2 चम्मच डाल दीजिए। ये पृथ्वी तत्व डाला है मैंने, 5 तत्व की गारंटी ली है, इनसे ठीक होगा बीमारी। और दोनों उसमें टब में पैर रख के बैठ जाइए, दोनों हाथ ऐसे खोल लीजिए, और ये हाथ पेट पे, यहां नाभि पे रखना, क्योंकि यहां 72,000 नाड़ी है, ये यहां से संचालित है पूरा शरीर। तो यहां पे अगर ये नर्व्स वीक पड़ जाती हैं तो इनमें ग्रीस बनना बंद हो जाता है, जिसको डॉक्टर कहते हैं जी ग्रीस नहीं है, गैप आ गया है। तो ये यहां पे ये जो ठंडा आ रहा है, ये यहां पे रखना है हाथ में। जिसको ये ठंडा आएगा वही ठीक करेगा, जिसको ये नहीं आएगा मैं बिल्कुल भी गारंटी नहीं दूंगा, क्योंकि मैं वो डॉक्टर नहीं हूं कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे इंसान चाहिए, और इंसान खुशी चाहिए। तो ये हाथ यहां रख के और 5 मिनट के लिए इबादत करनी है कि खुदा मेरे अंदर संतोष और समाधान दीजिए। जैसे ही आपके यहां पे ठंडक महसूस होगी, अंदर होगी, हाथ आपने अपने हाथ से ही उसे ठीक कर रहे हैं, किसी की जरूरत नहीं है। तो जैसे ही आप 5 मिनट रखेंगे हाथ, तो आप देखिए आपके पैरों में जो दर्द है 1 हफ्ते में वो बदलता जाएगा, और वो पानी में निकलेगा। क्योंकि हमारे अंदर बहुत अच्छी दवाई दी है खुदा ने, लेकिन हम उसको मानते नहीं। हम यही मानते हैं कि जो हम कर रहे हैं यही असली है। वो असली वही है जब वो हाथ पे चलेगी और यहां पे ठंडक आएगी, तो घुटने का दर्द अपने आप कम होता चला जाएगा। नहीं हो तो फिर मुझे आना, मैं यहाँ आश्रम में कभी कभी आता हूँ, रोजाना तो नहीं आता हूँ। मेरे टीवी चैनल पे आप लिख के कमेंट्स डाल दीजिए और अपना नाम और गांव का नाम, तो मैं लाइव में आपको बताऊंगा, ठीक है? तो ये 2 मैंने घुटने का बताया, और जिनको एसिडिटी बनती है, कब्ज बनती, जिसको जो है वो बताया। अब आज वहीं से मैं उसी का अलग अलग बता दूंगा। हमारे घर में एक बीमार है, कैंसर है उनका। नाम बताएं और गांव को। बीमारी जो है कैंसर की मरीज है और कई साल हो गए। हाँ, तो कैंसर जो है, आपका शुभ नाम? मोहम्मद अली। तो ये मोहम्मद अली साहब हैं, अट्टा से बोल रहे हैं, ग्रेटर नोएडा में है। कैंसर की बीमारी को आपके परिवार के लोग उसको ठीक कर सकते हैं, खुद भी ठीक कर सकते हैं आप आज के बाद। कौन सा कैंसर है? ब्लड कैंसर है या बॉडी का, शरीर का कैंसर है?
कहाँ पर है? शरीर में, पेट में है। बैठ जाइए, मैं बताता हूं। जो मैंने पानी की क्रिया बताई वो तो करनी है आप, वो तो सबको ही करनी है। जिनको नींद नहीं आती, गैस बनती है, कोई भी चीज है, 70% फायदा होगा इससे आपको घर पर ही। और वो मैं अभी बीच में छोड़ गया, मैं उसे ठीक से बता दूंगा। तो कैंसर को आपने एक तो ये जल क्रिया करानी नमक वाले, और जो बच्चे को या आपको अगर ये हाथ पे ठंडा आ रहा है दाएं हाथ पे, तो जहां कैंसर है, चाहे मरीज है, अगर उसको भी आ रहा है तो वो वहीं रखे जहां उसको है। अगर इधर है तो ये हाथ रखा जाएगा, और इधर है तो ये हाथ रखा जाएगा। इस साइड का है तो ये हाथ काम करेगा, इस साइड का है राइट का तो ये हाथ काम करेगा। समझ गए? क्योंकि ये हमारी गर्म नाड़ी है और ये ठंडी नाड़ी है। मैं ज्यादा साइंस नहीं बता रहा हूं, क्योंकि सीधे साधे लोग बैठे हैं ना, क्या बताऊं मैं। जब लाल बत्ती होती है तब जरा ठीक से चलता हूं। तो उसमें जैसे ही आप हाथ रखेंगे और बस खुदा से इबादत करेंगे कि मेरा कैंसर मेरी रूहानी से रूह से ठीक हो जाए। रूह आत्मा को बोलते हैं, फर्क भाषा का है, चीज एक ही है। तो जैसे ही ये ठंडा बढ़ता है तुरंत उस कैंसर पे असर करेगा ये। और 1 हफ्ते करके देखिए, अगर कोई कहे, वो मरीज कहे कि हाँ मुझे कुछ आराम है, तो तब मानना। और ये जिस बच्चे पे, जिसके पास ये ज्यादा आएगा उसको आराम करेगा। अगर मरीज को आया तो मरीज भी होगा। और मैंने पानी की क्रिया जो बताई उसे ठीक से समझ लीजिए फिर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है लोग गलत करते हैं और ये कहते हैं जी फायदा नहीं हुआ। तो आपने दोनों टब में पैर रखे और बैठ जाना है। नमक मैंने बता दिया, 2 चम्मच डालो या 1 मुट्ठी साबुत डाल दो। पानी इतना लीजिए जितना टकना भीग जाए, ठीक है। दोनों हाथ खोल लीजिए इस तरह से, और 10 मिनट के लिए बस आपने दिल से इबादत करनी है कि अल्लाह ताला मेरे शरीर में जो भी रोग है, दोष है, वो मेरी आत्मा से, मेरी रूह से ठीक हो, दवाई से नहीं, पैसे से नहीं। तो जैसे ही आप ये इबादत 10 मिनट करेंगे, 10 मिनट के बाद अंदाजे से 10 के 15 हो जाए, कोई पाप नहीं है। कभी आप सोचें कहीं गलत तो नहीं। जैसे 10 मिनट करेंगे तो शरीर में से, चाहे बीपी हाई है, चाहे जो मर्जी बीमारी है, जहां आदमी थक गया और पैसा खत्म हो गया, काम नहीं चल रहा, वहां ये शुरू होता है। तो 10 मिनट के बाद में ऐसा लगेगा कि शरीर से कोई गर्मी निकल के, और जो दर्द था शरीर में वो कम हो रहा है। और उस पानी में से एक पैर निकालना है, कि मग्गे में साफ पानी रखा, उसको एक पैर को उठा के और उसको धोना है। उसमें पानी में हाथ नहीं डालना, क्योंकि वो नापाक पानी हो गया है, शरीर की गंदगी उसमें आ रही है। फिर उस पैर को बाहर रख लीजिए, फिर दूसरे पैर को उठा के और उसे धो लीजिए। उसमें बाहर रख लीजिए, उस हाथ में पानी नहीं डालना, टब में पानी हाथ नहीं जाना चाहिए, और बाहर पानी गिरेगा आपका धुलते हुए दफे, तो वो भी किसी को तकलीफ दे सकता है, क्योंकि वो नापाक चीज है। जब हम मस्जिद में नमाज अदा करते हैं तो हाथ और वजू करके चलते हैं। वो वजू इसलिए करते हैं कि जो भी हमारी गंदगी शरीर में आई है वो बाहर हो जाए। तो उस पानी को फिर आपने संडास में डालना है, जो गंदी नाली होती है ना, या तो उसमें डाल दे, या जो लेटरिन है उसमें डाल दो, और साफ पानी से पैर धो के सो जाओ। आप ईमानदारी से 15 दिन अजमा के देख लेना। अगर आपको फायदा हो तो दूसरों को बताना, नहीं हो तो मुझे बताना, ठीक है गलत है। मेरा नंबर सतयुग टीवी पे चल रहा है, और मैं इंसान के लिए हूं, मुझे पैसा नहीं चाहिए। पैसा वो खुदा ने बहुत दिया मेरे पास, जो दुनिया की सुख है ना वो दिए हैं, और सबसे बड़ा सुख ये दिया कि मैं हर इंसान के काम आता हूं। और अगर हम हाथ भी रखेंगे, आप भी आज के बाद हाथ रखेंगे, तो उसको आराम होगा, आपको थोड़ी तकलीफ होगी। क्योंकि जो इमाम होते हैं, हासी होते हैं या गुरु होते हैं, वो तकलीफ को लेते हैं, देते नहीं। पैगंबर साहब देते थे, लेते नहीं थे। हजरत अली साहब देते थे, लेते नहीं। तो वो सुख देते हैं और तकलीफ को लेते हैं, क्योंकि वो खुदा से कनेक्ट है। तो ये आप उसको करेंगे तो जो कैंसर का बीमार आदमी है, जिस जो भी है, आप उसको सब घर के, जिन घर वालों के पास ये पावर आती है, वो गारंटी से उस कैंसर को ठीक कर सकते हैं। और अजमा के देख लेना। मैं कोई भागने वाला नहीं हूं, आप मुझे फोन कर सकते हैं, मैं दोबारा भी आ जाऊंगा आपके लिए, और आप भी आ सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ आश्रम में
कोई भी इंसान दुनिया का कहीं का भी आ सकता है और वहां ठहर सकता है। कोई परहेज नहीं है कि ये इंसान नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल में परहेज नहीं है। तो हॉस्पिटल में जब हिंदू डॉक्टर को, मरीज को, मुसलमान को दवाई देता है और मुसलमान डॉक्टर हिंदू को दवाई देता है, तो वहां हम कहां चले जाते हैं? वहां भी तो प्रेम ही है ना। या तो ऐसा कर दो कि जी ये डॉक्टर अलग दवाई देगा, ये अलग देगा। अरे मस्जिद, मंदिर, सब गुरुद्वारे एक ही तो हैं, सब सजदाई करते हैं। फर्क कहां है? फर्क हमारी सोच का है। अगर हमारी अच्छी सोच है तो हम सबको प्यार से रहते हैं। आप गांव में देख लीजिए, किसी के यहाँ 2 मेहमान आ जाए, चारपाई नहीं हो तो दूसरा निकाल कर दे देगा, इसलिए हम धरती में सो जाएंगे, ये सो जाएंगे। तो ये प्रेम है, यही इस्लाम है, यही भगवान है। अगर ये हमारे अंदर नहीं है तो हमारी बीमारी भी ठीक नहीं होगी। सबसे पहले प्रेम होना चाहिए आपस में, तब ये चीज ज्यादा तेज चलती है। जो आदमी इंसान प्रेम करता है उसके पास ये बहुत ज्यादा होती है, और जिसके पास ये होगी उसको वायरस नहीं लग सकता। मैं लिख के देता हूं, जब वायरस आया था तो तब भी हम ऐसे ही काम कर रहे थे जो आज है। गवर्नमेंट कहती थी ऐसा मत करो, मैंने कहा भाई वायरस वाले को बुलाओ तो सही। तो जिसको वायरस था वो मुझे हुआ, और मैं एक दिन घर पर रेस्ट किया और बड़ी हालत टाइट हो गई थी। लेकिन जैसे ही मैंने वो पानी की क्रिया की, दिन में 3 बार की, तो रिलैक्स हो गया और फिर ठीक हो गया। मैंने कोई दवाई नहीं ली। आपको भी अब दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो हाथों से आ रही है ना चीज, ये सबसे बड़ी दवाई है दुनिया की। इससे बड़ी दवा किसी के पास नहीं है संसार में। डॉक्टर को भी कैंसर है आज, महाराज को भी कैंसर है जो गद्दी पे बैठ के बात कर रहे हैं। हर इंसान को दुनिया में कहीं चले जाइए, लेकिन इलाज कोई गारंटी का नहीं बोलता। और मैं आपसे ये गारंटी की बात करके जा रहा हूं, और परिवार का लोग आपके ठीक करेंगे।